और पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महंगाई की मार थमने का नाम अब नहीं ले रही है। ईंधन के दामों में 2 दिन की स्थिरता के बाद आज यानी बुधवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में पेट्रोल डीजल 35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया और देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की, तो वहीं डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़ाए गए और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि मुंबई में 112 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं मुंबई में भी डीजल अब 102 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है, जबकि दिल्ली में डीजल का रेट 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट जिला और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटा है, जिसकी वजह से जिलों में पेट्रोल की दरों के नए रिकॉर्ड्स सामने आए हैं। बालाघाट में पेट्रोल का मूल्य रूप जो है 117 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि अक्टूबर में पेट्रोल और डीजल के भाव में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का भाव $90 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल में अभी भी और इजाफा होना तय है, जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने से सब्जियां समेत कई अन्य वस्तुओं पर भी महंगाई की मार देखने को मिल रही है। महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमत पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है, जबकि डीजल की दरें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 1 दर्जन राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई है। बताते चलें कि स्टेट टैक्स और भाल भाड़े के आधार पर राज्यों की कीमतें अलग अलग होती हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। हालांकि बांग्लादेश सरकार हिंसा के आरोप में गिरफ्तारी भी कर रही है और इस हिंसा पर रोक लगाने की कोशिशों के दावे भी कर रही है, पर अब इन हमलों से तालिबान के तार जोड़े होने की खबरें सामने आने लगी हैं। बता दें कि पूर्व सूचना मंत्री और बांग्लादेशी सांसद के अध्यक्ष हसनुल हक इनू ने एक निजी चैनल से खास बातचीत में कहा है कि इस हिंसा को लेकर सरकार बेहद चिंताजनक स्थिति में है और इसके पीछे तालिबान और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में देखें तो जमात इस्लामी और मौलिक संगठनों पर धार्मिक पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से जुड़े हैं। ऐसे में और अतीत में वो पुराने तालिबान यानी उसामा बिन लादेन से जुड़े हुए थे। उनमें से कई अब हिरासत में हैं, तो वहीं कई जब तालिबान ने 20 साल पहले सत्ता संभाली थी तब भी कई अफगानिस्तानी ट्रेंड कर रहे थे। इसीलिए शेख हसीना की एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए तालिबान के सत्ता में आने के बाद स्थिति को स्थिर करने की साजिश हो सकती है। हमें विदेशी शरारती संगठनों का एक गुप्त हाथ दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 12 से 13 सालों से हमने देखा है न केवल मंदिरों पर बल्कि सूफियों और साथियों मज़ारों पर, बौद्ध मठों और बुद्धिजीवी लेखकों और यहाँ तक कि मुस्लिम नेताओं और इमामों पर भी हमले हुए हैं, जो कि तालिबानी राजनीति या जमाती इस्लामियों, पाकिस्तानियों और इन द्वारा ही समर्थित धार्मिक कट्टरपंथियों के संगठनों से अलग हो जाते हैं। हम यहाँ पर बांग्लादेश में कुछ ऐसे ही कॉर्पोरेट संगठनों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिछले 30 सालों से इस्लाम के नाम पर चल रहे हैं। कम से कम 15 से ज्यादा ऐसे संगठन पाए गए। और अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार भारत सरकार के प्रतिनिधि और तालिबानी निजाम के नुमाइंदे एक साथ अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के मेज पर नजर आएंगे। अफगानिस्तान के हालात पर रूस की तरफ से बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए अब भारतीय अधिकारी और तालिबानी प्रतिनिधि मॉस्को पहुंचे। इस दौरान विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव जेपी सिंह और यूरेशिया मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव डॉक्टर आदर्श स्वाइका मॉस्को भेजा गया है।
इस दौरान बैठक को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव संबोधित करेंगे और इस दौरान अफगानिस्तान पर मॉस्को परमिट की ये तीसरी बैठक है जिसमें भारत समेत 10 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में तालिबान प्रशासन के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनाफी भी होंगे और इस दौरान मॉस्को की इस बैठक के हशिया पर भारतीय और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच अलग से एक मुलाकात की भी संभावना बरकरार है। सूत्रों के अनुसार बैठक में भारतीय अधिकारी होंगे और इसके साथ ही तालिबान के भी प्रतिनिधि होंगे, लिहाजा अलग से मुलाकात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि किसी औपचारिक बातचीत का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है।